यूपी में काबा और बिहार में काबा जैसे गीतों से चर्चित हुई नेहा सिंह राठौर पर पहलगाम आतंकी हमले में विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिससे कि उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं और जिस शिकायतकर्ता ने राष्ट्र विरोधी भी बताया है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक कवि हैं। कवि अभय प्रताप सिंह की तहरीर पर 11 धाराओं में मुकदमाएं दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी नेहा राठौर पर कार्रवाई की मांग की है। नंदकिशोर गुर्जर की शिकायत में नेहा सिंह के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग की गई है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर कहा था कि इसको इस्तेमाल राजनीतिक रूप से बिहार चुनाव में किया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर? इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में रविवार को मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच खेले गए मैच में ऋषभ पंत की टीमों ने करारी हार का सामना करना पड़ा और इस मैच के बाद से लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान ऋषभ पंत पर 24 लाख रुपए का भी भारी जुर्माना भी लगाया गया है। ये जुर्माना उनकी टीम के स्लो ओवर रेट के चलते लगाया गया है, जो इस सीजन में उनकी टीम का दूसरा ऐसा उल्लंघन है। आईपीएल द्वारा जारी प्रेस में कहा गया है कि चूंकि ये एक सत्र में एलएसजी का ओवर रेट में संबंधित दूसरा उल्लंघन है, इसीलिए ऋषभ पंत पर आईपीएल के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों, जिसमें से इंपैक्ट प्लेयर भी शामिल है, पर 6 लाख रुपए या फिर उनके मैच फीस का 25% का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 215 रन बनाए थे। इसके साथ ही रॉयल फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने एलएसजी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जवाब में लखनऊ की टीम ने 161 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही मुंबई ने अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज की और प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मुंबई के बल्लेबाजों पर विल जैक्स और साथ ही सूर्यकुमार यादव तेज तर्रार अर्धशतक जड़े, जबकि गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट और साथ ही दीपक चहल ने शुरुआती क्रिकेट झटक कर लखनऊ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। ओवैसी ने पाकिस्तान से कहा है कि तुम भारत से आधी सदी पीछे हो। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र के परभणी में वक्फ बिल को लेकर लोगों को रविवार को संबोधित किया। उन्होंने इसे पब्लिक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया जाहिर की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत से आपका वक्त आधे घंटे पीछे है, लेकिन आधा घंटा नहीं, आधा सदी भारत से पीछे है। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारी मिलिट्री के बजट के बराबर भी नहीं है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो। लगभग 3 दशक से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे दिग्गज अभिनेता प्रवेश रावल ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब वो घुटने की बीमारी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान मशहूर एक्शन डायरेक्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने प्रवेश रावल को एक यूनिक सलाह दी कि वो रोज सुबह
उठकर अपना यूरिन यानी कि पेशाब पिए। परवेश रावल ने उनकी बात मानी और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी सेहत में काफी सुधार महसूस किया। दरअसल ये किस्सा राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान का है। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राकेश पांडे के साथ एक सीन करते हुए उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त प्रवेश काफी डर गए थे, साथ ही उन्हें अपने कैरियर को लेकर भी चिंता सताने लगी थी। प्रवेश ने बताया कि जब वीरू देवगन को उनकी चोट के बारे में पता चला तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रवेश से पूछा कि क्या हालचाल है। प्रवेश ने उन्हें अपनी चोट के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद वीरू देवगन ने सलाह दी कि सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए पहले पेशाब पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी फाइटर ऐसा करते हैं और इससे सेहत को जबरदस्त फायदा होता है। प्रवेश ने उनकी बात मानी। फिलहाल सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कठोर कदम भी उठाए। इसमें सिंधु जल संधि की स्थगित करना भी शामिल है। भारत के कदम के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ घोषणाएं की हैं और इसी बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत हम पर निराधार बयान दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत खुद आतंकी घटनाओं में शामिल है। भारत आतंकी घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो इसे दुश्मनी में ही कार्रवाई समझा जाएगा। तेहरान ने कहा है कि भारत के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद सब जानते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने अपने बयान में कुलभूषण जाधव का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कुलभूषण जाधव को अपनी गिरफ्तारी नहीं किया होता तो कोई तथ्य सामने ही नहीं आता। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि भारत की वजह से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले हो गए थे और इसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ने लगा है। इसके तुरंत बाद ही भारतीय सुरक्षा बलों ने एक्शन शुरू कर दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी भी मारे गए हैं। इसके बाद से कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी कई कठोर कदम उठाए हैं।